कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पे बात करते हैं। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि पूरा ट्राइजेमिनल नर्व है, इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है और बहुत ज्यादा न्यूरैल्जिया मतलब पेन होता है, पेनफुल कंडीशन होती है। इंसान कुछ खा नहीं सकता है, कुछ पी नहीं सकता है और उसको कंटिन्यू पेन होता है। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और इसका एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है। सर्जरी किया जाता है, जो नर्व कंप्रेस हो रही है, इरिटेटेड है, उस पे सर्जरी होता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि पेशेंट सरवाइव करेगा। कि क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो सर्जरी करके आए और सर्जरी के बाद ही उनका सडन डेथ हो गया, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया और फिर डेथ हो गया। तो सर्जरी से पूरा ठीक नहीं होता है। और एलोपैथी में दवाइयां दिया जाता है, अलग अलग पेन किलर्स, लेकिन गारंटी नहीं होता कि वो ठीक हो जाएंगे। चलिए हम लोग ये स्लाइड शो के माध्यम से हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, क्रैनियल नर्व में एक ट्राइजेमिनल नर्व रहती है, उसका सप्लाई कान के ऊपर से रहता है और एक आंख के ऊपर ऑप्थेल्मिक पार्ट जाता है, एक नाक के पास जाता है और एक मैंडिबल के पास जाता है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है वो एक पैराजिगमल सडन लैंसिनेटिंग फेशियल पेन होता है। एक तरह का ऐसा पेन होता है जैसे लगता है कि जैसे सुई चुभ हो रहे हैं या फिर चाकू से मार दिया है, जिसको हम पियर्सिंग पेन बोलेंगे, या स्टैबिंग पेन, जैसे चाकू मार दिया है उस एरिया में। तो ये फिफ्थ क्रैनियल नर्व जो होता है उसमें जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसमें कुछ ना कुछ पेन होने लगता है। तो ये बड़ों को होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको हो जाता है। इसमें फेशियल पेन होता है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3, इसके 3 ब्रांच है, इसलिए इसको ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। तो इसमें फेशियल पेन, चेहरे पे बहुत ज्यादा पेन होता है और सभी मतलब बार बार होता है, बार बार होता है। जब बारिश का सीजन होता है तो ये बहुत तकलीफ देता है। और इसमें मतलब ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने ब्लंट एज चाकू का काट दिया, किसी को कोई पार्ट काट दिया तो कैसे पेन होगा, या चाकू घुसा दिया, या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो कैसे झंझनाहट होती है। तो ये कभी कभी कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक रहता है और ये क्रॉनिक पेन सिंड्रोम ऐसा माना जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है ये इंटरमिटेंट सीवियर पेन होता है,
जो हमारे नॉर्मल डेली एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करता है, जैसे खाना खाने में तकलीफ होती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, इंसान सो नहीं पाता है। और इसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को टिक डोरोलैक्स रॉक्स ऐसे बोलते हैं। एक तरह का मसल्स में स्पाज्म भी होता है जिससे बहुत पेन होता है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेन है, ये एक ब्रांच में हो सकता है या दो ब्रांच में हो सकता है या तीन ब्रांच में हो सकता है। तो ट्राइजेमिनल नर्व के जो ब्रांचेस है वो पहले हम देखते हैं। तो एक होता है ऑप्थेल्मिक जो ऊपर की तरफ जाता है, एक तो होता है मैक्सिलरी ब्रांच और एक होता है मैंडिबुलर ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है वो कौन सा है? ऑप्थेल्मिक ब्रांच। एक होता है मैक्सिलरी, मैक्सिला की तरफ जाता है, और एक होता है मैंडिबुलर जो थर्ड ब्रांच है वो मैंडिबल की तरफ जाता है। तो ये ज्यादातर मैक्सिलरी या मैंडिबुलर एरिया में होता है। इंसान को पूरा दांत भी सूज जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है। अगर मैक्सिलरी नर्व में हो रहा है तो जो हमारा चिक बोन है, जो मतलब गाल का बोन है, वहां तक पेन होता है। और अपर आईलिड में होता है, नोज में होता है, अपर लिप और अपर टीथ और गम्स में होता है। बहुत ज्यादा तकलीफ में इंसान रहता है। और दूसरा बात है कि अगर ये मैंडिबुलर नर्व में हो रहा है नीचे, तो लोअर चिक जो है, नीचे का गाल है, वहां होगा। लोअर लिप में होगा, जॉ में होगा, लोअर टीथ में होगा, गम्स में होगा, चिन में होगा, और ईयर के पार्ट में होगा, कान भी दर्द होता है। तो 97% केसेस में एक साइड ही रहता है, मतलब लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, ऐसे ही होगा। इसका कारण जो है एलोपैथी डॉक्टर्स के साइंस में तो कुछ भी नहीं है, इडियोपैथिक कारण बोलते हैं, अननोन कॉज से होता है। और ये इंटर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है वह कभी कभी क्या होता है कि इंट्राक्रैनियल आर्टरी जो रहता है, जैसे एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एक्टास्टिक बेसिलर आर्टरी, उनमें कॉम्प्रेशन होता है। कॉम्प्रेशन होता है किस, कौन कॉम्प्रेस कर रहा है? तो आर्टरी कॉम्प्रेस कर रही है ट्राइजेमिनल नर्व को। और जो नर्व जो होता है इसका रूट एंट्री कहाँ होता है? ब्रेन स्टेम में होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा, और कभी कभी ये कॉज ऐसा पता चलता है कि ट्यूमर की वजह से ये हो रहा है। या फिर कभी कभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी होती है, उसमें प्लेक फॉर्मेशन होता है, तो रूट एंट्री जोन में ये होने लगता है। तो ये सेंसरी नर्व को और सेंसेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और बहुत सारे प्रॉब्लम करता है। तो साइन सिम्टम्स अगर देखेंगे तो ये फेशियल ट्विचेस लाता है, मतलब चेहरे पे ऐसे फड़कन फड़कन ला रहा है, और पेन होता है हल्का हल्का, पहले शुरुआत होती है तो। फिर सीवियर पेन का एपिसोड आता है। शूटिंग पेन होता है, जैसे गोली मार दिया, गोली मारने के बाद कहीं वहां लग गया तो कैसे पेन होता है। या जैबिंग पेन होता है, जैसे बहुत जोर से मुक्का मार दिया, ऐसे पेन होता है। या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ऐसे पेन होता है। या स्पॉन्टेनियस अटैक ऑफ पेन होता है। और जैसे अगर चेहरा किसी ने छू लिया, प्यार से भी छुआ या ऐसे कैसे भी छुआ, तो बहुत पेन बढ़ जाता है। कुछ चबा रहे हैं, खाना चबा रहे हैं, चना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो ये पेन बढ़ जाता है। बोलते टाइम मुंह खोलेंगे, मुंह खोल के बात करेंगे तब पेन बढ़ेगा। ब्रश कर रहे हैं तब पेन बढ़ जाएगा। थोड़ा भी फ्रिज का पानी ले लिया, ठंडा पानी ले लिया, या फिर कोल्ड ड्रिंक ले लिया, आइसक्रीम ले लिया, तो बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है। ठंडी हवा चल रही है, या फिर एसी में गए तो बढ़ जाता है, फैन के नीचे गए तो बढ़ जाता है। मतलब बहुत ही सीवियर पेन होता है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर पूजा रच मैडम है क्या, डॉक्टर पूजा रच मैम के हस्बैंड को था ये प्रॉब्लम। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया 100% ठीक हो गया, उनको मैंने दवाई भेजा था, अभी वो ठीक हो गए पूरा। तो इसमें कभी कभी कुछ सेकंड तक होता है, कभी कभी कुछ बहुत मिनट तक, आधा घंटा एक घंटा तक पेन होते रहते हैं। कभी कभी ये महीने महीने तक रहता है, कभी कभी 6 6 महीने तक पेन होता है। इंसान सो नहीं पाता है, और कब पेन हो जाएगा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बात का जो टाइम रहता है तब हो जाता है। और ट्राइजेमिनल नर्व जहां जहां सप्लाई हो रहा है, जैसे कि चीक में, जॉ में, टीथ में, गम्स में, लिप्स में, फिर आईज में, फोरहेड में, नाक में, कान के साइड में, आगे पीछे सब जगह हो सकते हैं। और एक साइड ही होते हैं ज्यादातर, और एक स्पॉट पे फोकस रहता है, फिर स्प्रेड करता है सभी जगह अलग अलग पैटर्न से। तो अटैक्स जो रहते हैं वो फ्रीक्वेंटली होते हैं, इंटेंस रहते हैं, अलग अलग टाइम पे, रात को ज्यादा जैसे बढ़ गया, ऐसे बहुत कंडीशन खराब रहती है। एक साइड अगर सो गए, जिस साइड वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पैथोलॉजी है, तो वो और इनटॉलरेबल हो सकता है।
और दूसरा क्या है कि ये ज्यादातर सोते हुए इंसान को नहीं तकलीफ देता है, लेकिन और ये देखना चाहिए कि माइग्रेन का पेन तो नहीं है। माइग्रेन का पेन सिर में होता है, ये जो पेन है ये कान के आसपास होता है। अब मैं और कुछ बताना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पे आप लोग भी कुछ बोलिए। वैद्य कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट आपने देखे हैं? प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए मैम। जी सर, मैंने देखे हैं सर इसके पेशेंट। और बहुत सर, बहुत मतलब इतना सीवियर पेन रहता है पेशेंट को। मतलब वो बोलता है कि कोई हथौड़ा मेरे सिर पे मार रहा है, ऐसे पेन होता है। बिल्कुल जैसे उनको कुछ कुछ जैसे दिन में, या फिर बोलेंगे हम एक दो दिन में इसके एपिसोड टाइप आते हैं कि वो मतलब इतना सीवियर पेन होता है कि वो पेशेंट लाइट की तरफ देख नहीं पाता है, ना ही कोई काम कर पाता है, नहीं ऑफिस अटेंड कर पाता है। मतलब हेल्पलेस हो जाता है। और वो बोलता है अभी मतलब इतना सीवियर होता है कि उसको ऐसे लगता है कि अभी मेरा सिर फूट जाएगा, अंदर से पूरी नसें फूट जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगा। मतलब इतना वो एक्सप्लेन करता है। और हम सर बहुत अच्छे से इसको ट्रीट कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। आप जो शीर वाला तेल बोलते हो, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है इसमें। और पेशेंट को बिल्कुल जैसे मेडिटेशन वगैरह करा के, थोड़ा सा प्राणायाम करा के, और बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हम गुटी वटी है, हमारे पास रसकल्प है, हम यहाँ वो यूज करके हम पेशेंट को बिल्कुल अच्छे से पूरा ठीक कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, वो पूजा रज मैम के हस्बैंड को आपने ठीक किया था, तो वो मुझे केस अभी भी याद है। और सच में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। हम उनका बिल्कुल, आप हर बार उनका अपडेट ले रहे थे कि कैसे कैसे उनको ठीक लग रहा है। तो काफी अच्छे से वो ठीक हो गए थे। मतलब ये जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरॉल्जिया एक एलोपैथी में, उसके लिए तो कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई एक प्रॉपर मेडिसिन है करके। जैसे वो कुछ भी मेडिसिन दे रहे हैं तो भी वो एक टेम्पररी रिलीफ करती है, पर हमें ना इसको पूरी तरीके से ठीक करना पड़ता है। क्योंकि कैसे है ना कि हम टेम्पररी रिलीफ देंगे पेशेंट को, बार बार रिकरेंसी आती रहती है। पर हम आयुर्वेद के हिसाब से दोषों को एकदम बैलेंस कर देते हैं और पेशेंट पूरा ठीक हो सकता है इससे। जी सर। जी, वैद्य अखिलेश तिवारी जी, आप विस्तार से बताइए, आपका क्या अनुभव है? जी सर, प्रणाम सर, सभी हाँ, को मैं प्रणाम। सादर प्रणाम करता हूँ। सर, मैं ज्यादा पेशेंट तो इस पर नहीं देखा है, दो पेशेंट देखे और दोनों पेशेंट का एज 30-40 के बीच में था। तो मुझे लगता है कि इस एज में ही ज्यादा होता है। और इसमें मैंने देखा है कि ब्लड लेटिंग का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। मतलब हम जो चिकित्सा किए उसमें वात पित्त का ही मेनली विचार करके इसकी चिकित्सा किए थे। और वहाँ पे जलौका उच्चारण अगर करते हैं और स्नेहन स्वेदन करते हैं, विद्ध कर्म करते हैं, तो बहुत ही अच्छा मतलब इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। और जैसे आपने बोला सर कि हाँ, ये जो फेस पे पूरा कवर करी ये हर पेशेंट को नहीं था। क्योंकि एक का जो था ना वो मैंडुलर रीजन पे ही उसको पेन होता था, और दूसरा का पूरे फेस में ही होता था। तो ये नस कौन सा रस मतलब उसका नस जो है इन्वॉल्व है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो वहां पे ही पेन होता है। और ये एक चीज जो आपने बोला है एकदम नोटिसेबल है कि जो वो पेशेंट आता था बोलता था कि अगर कोई भी हम कोई भी अगर जैसे आइसक्रीम वगैरह खा लिए तो इमीडिएट हमको पेन शुरू हो जाता था। तो ठंडा कोई भी चीज इनटेक करने के बाद इमीडिएट पेन हो जाता है इसमें। और ये पेन एपिसोडिक होता है, मतलब कभी भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पेन कंटिन्यू बना रहेगा, लेकिन ये कब पेन आ जाएगा वो कहना मुश्किल होता है। और ये पेन ऐसा होता है कि इरिटेट हो जाता है पेशेंट एकदम, मतलब कि वो कुछ भी करने में उसको मन नहीं करता है, इस टाइप का पेन होता है। तो इसमें एलोपैथ में तो कोई चिकित्सा नहीं है जो कंप्लीट ठीक कर सकता है, लेकिन हम आयुर्वेद में अगर करें, वात पित्त की चिकित्सा करें और पहले इसमें ब्लड लेटिंग कर लेते हैं, जलौका से करें या फिर शिरा वेद करें या फिर विद कर्म करते हैं, फिर स्नेहन स्वेदन करते हैं। इसमें नस्य का भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस है, नस्य भी करना चाहिए। यहाँ हम गंडूस भी धारण करा सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें अच्छा रिजल्ट दोनों पेशेंट का हम बेटर फील किए। वो दोनों में से कोई भी लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं मिला, आराम मिल गया, लेकिन वो बाद में फिर दोनों गायब हो गया, छोड़ दिया। तो ज्यादा कुछ अनुभव नहीं है। जी सर।
मेरे पास क्या हुआ 2014 में, एक बात है, 2014 में एक पेशेंट थी, अग्रवाल पेशेंट, मेरी रेगुलर पेशेंट है। वो मतलब मिलने आती है। वो ठीक हो गए लेकिन वो मिलने आती है, कभी कभी अपनी सास की बुराई करने आती है। मतलब वो इसलिए आती है कि अपना दुख जो है वो शेयर करें। तो मैं सारा चीज उनका सुन लेता हूँ, फिर वो शांत हो जाती है, खुश हो जाती है। और यही उनकी चिकित्सा है कि वो अपने घर का सारा बुराई मुझे बता देती है। फिर उसके बाद में वो जाती है तो उनको फ्रेश लगता है। तो ऐसे बहुत साल से हो रहा है ये, 2007 से हो रहा है। तो 2014 में उनकी सास को एक दिन लेके आई कि मेरी सास को ना ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का डायग्नोसिस हुआ है, एमआरआई पेट स्कैन से पता चला है। तो इसमें हम क्या करें? तो मैंने कहा कि मैं नस से दूंगा और इंटरनल दवाई दूंगा और कर्ण पूरण करूंगा। तो उनकी जो सास थी ना, वो एक दिन लिया, बाद में वो आई नहीं कि नहीं मुझे ये क्या इलाज है, नाक में तेल कान में तेल, ये क्या इलाज। वो एलोपैथी और पैसे वाले हैं, अगर वाले हैं तो पैसे वाले हैं। तो वो यहाँ रूबी हॉल क्लिनिक करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां गए। डॉक्टर ने कहा कि अभी वो नर्व कंप्रेस हो रहे हैं, सर्जरी करा देते हैं। तो उधर से उनकी बहू ने मुझे पूछा कि हम क्या करें। मैंने कहा सर्जरी मत कराइए, क्योंकि ये सलमान खान को भी है प्रॉब्लम। सलमान खान क्यों नहीं करा लेता सर्जरी? क्योंकि नहीं है इलाज इसका। सर्जरी करा के वो करेंगे लेकिन नहीं होता, ये क्रैनियल नर्व का प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने बात नहीं माना। वहां पे सर्जरी हुआ। सर्जरी होके वो फिर आई, 7 दिन के बाद डेथ हो गया उनका। तो ऐसा होता है, फिर वो बात ही नहीं मानते हैं। और उनका उम्र भी ज्यादा नहीं था, 50-55 साल की थी उनकी सास। तो ये जो रहता है ना, आयुर्वेद से कैसे ठीक होता है। और मैंने बताया था कि वो पूजा रुच रच मैम का हस्बैंड का कैसे ठीक हुआ था, 3 महीना लगा था। 3 महीने में पूरा ठीक हो गया और उसके बाद फिर से कभी नहीं हुआ है। अब वो मैडम कभी आएंगी तो आप लोग देखिएगा। ऐसे मेरे प्रैक्टिस में और भी लोगों का हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को उनका नाम इसलिए लेता हूँ कि वो आएंगी तो वो बता सकते हैं कि क्या अनुभव है। तो अभी ना, पहले तो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। एक होता है बेल्स पाल्सी और एक होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन बेल्स पाल्सी में पेन रेयरली रहता है, लेकिन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन रहता है, एक फेस के एक भाग में, लेफ्ट होगा या राइट होगा। दूसरा क्या है कि इसमें जो रहता है कि बेल्स पाल्सी भी एक साइड रहता है, कभी कभी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया दोनों साइड में हो सकता है, राइट साइड भी दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड भी दर्द हो रहा है। ठंडी के एक्सपोजर से ये बढ़ जाता है बेल्स पाल्सी। और इसमें जो रहता है ट्राइजेमिनल, ये ठंडी से तो बढ़ेगा ही, लेकिन कुछ चीजें ट्रिगर करती हैं। जैसे ब्रश कर रहे हैं टीथ को, ब्रशिंग ऑफ टीथ, च्यूइंग, कुछ चबा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं, मतलब बाल अच्छे से वो कर रहे हैं, कॉम कर रहे हैं, तो उससे भी बढ़ता है। अभी मार्च महीने में, इसी मार्च में 2024 में, मेरे पास एक मेरे क्लासमेट की सिस्टर आई, मतलब वो कजन सिस्टर थी। वो पुणे में रहती हैं। तो वो मेरे क्लासमेट से नहीं हो पा रहा था उनका केस सॉल्व। तो उन्होंने भेजा, तो उनके ना उन्होंने फोटो भेजा, मैं आप लोगों को भेजूंगा। उनके पूरे जॉ एरिया में सूजन रहती थी, पूरा आंखों की तरफ सूजन रहती थी पूरा। और इतना पेन, रात रात बस सो नहीं पाती थी, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उनका भी ठीक हो गया है पूरा। मेरा 3 महीने का कोर्स किया, उसके बाद उनको जरूरत ही नहीं है डॉक्टर की, इतना एकदम ठीक हो गई। तो इसमें बेल्स पाल्सी में सेवेंथ क्रेनियल नर्व रहता है इनवर्ड। और इसमें 1 2 3 तीन ब्रांचेस जो ट्राइजेमिनल नर्व के हैं, वो अफेक्टेड रहते हैं। दूसरा क्या है कि बेल्स पाल्सी में पैरालिसिस होता है, फेशियल पैरालिसिस होता है एक साइड में। इसमें पैरालिसिस नहीं होगा। शुरुआत तो ऐसे होगा कि थोड़ा सा पेन होगा, और उसके बाद में ट्राइजेमिनल नर्व का जहां जहां सप्लाई है, वह सब जगह पेन, सीवियर पेन होगा। आयुर्वेद के हिसाब से बेल्स पाल्सी है, जिसमें पेन कम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो वात व्याधि के अंडर में अर्दित व्याधि बोला है। बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी ऐसे बोला है। लेकिन ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, वो अर्धावभेदक का उसके अंडर में आता है, लेकिन ये माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन को भी कोई लोग अर्धावभेदक बोलते हैं, और इसको भी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया को भी अर्धावभेदक बोलते हैं। लेकिन माइग्रेन जो है वो ऊपर होता है, सिर में होता है। ये जो होता है कान के साइड में, जो 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, वहां पे होता है। और सलमान खान को तो इतना पेन होता है, उसने अपना जो बायोग्राफी लिखा है, और उसने कितनी बार इंटरव्यू में दिया है कि मैं इतना मतलब परेशान होता हूँ,
आप लोग यूट्यूब में भी देखेगा, सलमान खान का मैं भेज दूंगा, कितने बार उसने सुसाइड करने का कोशिश किया। इतना सीवियर पेन होता है सलमान खान को, इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, कोई पेन किलर काम नहीं करता, कुछ नहीं काम करता। लेकिन सलमान खान को मालूम नहीं है कि आयुर्वेद में इसका इलाज है। उसको कोई बताने की हिम्मत भी नहीं करता है कोई डॉक्टर, और वो इतना संपर्क में नहीं आता कोई डॉक्टर के, आयुर्वेदिक डॉक्टर। उसके लिए अवेयरनेस करने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं, आपने अपने क्लिनिक में करते हैं, बस भूल जाते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, उनको ये बीमारियां हैं, तो इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को डायग्नोसिस करने के लिए एमआरआई करना पड़ता है, और इससे पता चलता है कि ट्यूमर है क्या, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या, या फिर कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ रहा है क्या, जो ट्राइजेमिनल नर्व को कंप्रेस कर रहा है। यह हमें निकलना पड़ता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो जो सिर है वो कफ का स्थान है, ऊर्ध्वांग जो है पूरा कफ का स्थान है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है, यहाँ पे वायु का प्रकोप होता है कफ स्थान में, कफ का स्थान है वहां पे वायु का प्रकोप हो जाता है। इसलिए इसको कपालवात या अनंतवात भी बोलते हैं कुछ लोग अर्धावभेदक भी बोलते हैं, कुछ लोग अनंतवात कपालवात ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम लोग तो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद के ही हैं, लेकिन हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ा है, फिजियोलॉजी पढ़ा है, तो हम लोग ब्लाइंडली तो करेंगे नहीं। हम लोग डायग्नोसिस के लिए तो हम एनाटॉमी तो देखेंगे ही, कि वहां पे ट्राइजेमिनल नर्व का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे इरिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, कॉम्प्रेशन है। जानकारी सब मॉडर्न साइंस से लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिकित्सा हम आयुर्वेद का करेंगे। तो दूसरा क्या है कि यहाँ पे पेन होता है। इंपॉर्टेंट साइन यही है कि एक साइड में पूरा पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, सूजन जैसा लग रहा है उसको। तो ये पेन कब बढ़ता है, तो बारिश के सीजन में एसी में कोई जाता है जहां पर भी ठंडा चीज क्या होता है, या ठंडा पानी पी रहा है, या फिर कुछ चबा रहा है, या कुछ ब्रश कर रहा है, या सिर पे कंघी कर रहा है, या फिर ऐसे जो भी वहां पे संपर्क आ रहा है, वायु का मतलब हलचल हो रही है तो भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पेन है तो वात को हमेशा समझना चाहिए, और कफ वात ऐसा सोचना चाहिए कि कफ भी बढ़ा है, वात भी बढ़ा है। तो शीत गुण दोनों के बढ़े हैं, कफ के भी और वायु के भी। और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है, यहाँ पे वायु का शीतत्व और चलत्व ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ट्रीटमेंट का सिद्धांत क्या है कि वायु बढ़ा है कफ के स्थान में, तो उसकी चिकित्सा करनी है, वायु की चिकित्सा करनी है। कफावृत वात है, कफ ने आवृत किया है, किसको, वायु को आवृत किया है, उसकी चिकित्सा करनी है। उष्ण वीर्यात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है। और जब ये आवरण आवरण हट जाए, कफावृतवात ये सिम्टम कम हो जाए, तब हमें स्निग्ध गुण का प्रयोग करना है बाद के स्टेज में, सेकंड स्टेज में। मतलब पहले हम आम पाचन वगैरह करेंगे, कफ का चिकित्सा करेंगे, दीपन पाचन करेंगे, और उसके बाद में स्निग्ध गुण जैसे हम नस्य, अभ्यंग और घृतपान ये सब देंगे। और नस्य कर्म जो है वो उष्ण वीर्य औषधियों से ही करना चाहिए। शीत वीर्यात्मक औषधियों से करेंगे, जैसे कि चंदन का तेल, चंदन वाला लाक्षादी तेल, वो सब से करेंगे शीत वीर्यात्मक, तो उनसे वो एग्रेवेट हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इसमें बहुत सारे काढ़े ओढ़े भी हैं। आप लोगों में से कोई इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। वीना मैम आपने पेशेंट देखे हैं? वंदना मैडम जी, शशि मैम आपने पेशेंट देखे हैं तो बताइए कृपया। प्रदीप कुमार जी, वर्षा कौशिक, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। मैंने अभी ऐसा नहीं देखा है, और मेनली मैंने मतलब एडीएफ पर ही सुना था। और पूजा रच्छ मैम के हस्बैंड का केस तो मुझे भी शुरुआत से याद है कि हालांकि ट्रीटमेंट उसके पहले से चल रहा था, लेकिन जब मैं ज्वाइन हुई थी तब उनका केस भी डिस्कस होता था। तो अभी मुझे डायरेक्ट मैंने ऐसे पेशेंट नहीं देखा है, और एडीएफ से जुड़ने से पहले मैंने देखा होगा तो ये डायग्नोसिस मैंने नहीं बनाई होगी सर। तो कभी ऐसा रहेगा तो फिर मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी। थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, बोलेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी तो वो दिमाग में बैठेगा। नहीं तो मैं आऊंगा बोल के जाऊंगा, कुछ नहीं। वंदना सर, मैडम जी आम का पाचन और जो उनका आहार और विहार दोनों को सुधारते हुए इसके अंदर नस्य मतलब जो हम लोग उससे देते हैं काली मिर्च को पीस के, या कुछ भी ऐसे नस्य दें जो शोधक हो, कफ के आवरण को हटाएं, तो उसका बहुत अच्छा है। एलोपैथिक में तो वो लोग सीधे नर्व टॉनिक्स, नर्वाइन टॉनिक्स वगैरह देते हैं। तो यहाँ शोधन जब हो जाए, आवरण हट जाए, उसके बाद फिर थोड़े समय तक लंबी जो है शमन चिकित्सा दी जाए तो अच्छा रहता है। और ऐसे
केसेस आते हैं और उसको वो आयुर्वेद में ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि उसके अंदर बार बार हो जाता है। वो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं या पेन किलर्स लेते हैं, और पेन किलर्स आजकल जो डॉक्टर्स हैं एलोपैथिक वो भी काफी डिस्करेज कर रहे हैं। तो इसके अंदर यही जो चिकित्सा अच्छी है कि पहले आम का पाचन हो, आहार और विहार दोनों को ठीक करा जाए, उसके बाद नस्य दें, और फिर उसके बाद फिर शमन चिकित्सा लंबी चले और साथ में आहार विहार को ठीक रखते हुए। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ना इसमें हमें बहुत सारे आवरण को हटाने के लिए और कफग्न चिकित्सा या फिर कफावृत वात चिकित्सा, इसके लिए हम लोग पिपली चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। दीपन पाचन अनुलोमन के साथ में पिपली चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। लवंग का चूर्ण जो है 3 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खाने के बाद दें। फिर नारसिंही चूर्ण दें, शहद के साथ दें। स्वल्प रसोन पिंड, रसोन पिंड कैसे बनाते हैं इसके बारे में चक्रदत्त नाम का जो किताब है, हमारा जो चक्रपाणी दत्त जी ने किताब लिखा है चक्रदत्त, वात व्याधि में बताया है। तो स्वल्प रसोन पिंड वो कैसे बनाते हैं? रसोन पिंड बनाने के लिए जो येलो पंपकिन होता है, येलो पंपकिन लेते हैं और उसमें लहसुन का पूरा छिलका निकाल के और उसमें भर देते हैं। फिर उसको पुटपाक करते हैं। पुटपाक करने के बाद उसको हलवा टाइप बन जाता है। तो फिर उसको निकाल के और फिर कूट के और सुखा देते हैं। फिर उसका पाउडर जैसा बना के और रख देते हैं। ये रसोन पिंड होता है। तो ये कम मात्रा में देना है, 3-3 ग्राम के मात्रा में एरंडमूल कषाय के साथ देने से 1 महीना देने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ये रसोन जो है वो आवरण में बहुत ही अच्छी दवाई है। उसी तरह से अश्वगंधा चूर्ण वात का शमन करता है, ब्रीहन करता है। अश्वगंधा उष्ण भी होता है, उष्ण वीर्यात्मक होता है। कपिकच्छु का चूर्ण है, अश्वगंधा चूर्ण है, और पिपली चूर्ण मैंने बताया ही, वो दे सकते हैं। उसी तरह से प्रसारण्यादि शीरपाक, शीर कषायम देते हैं। लहसुन शीरपाक बहुत ही बढ़िया फायदा करता है। इसी तरह से रसोनादि वटी, षडधरण टैबलेट, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ काढ़े में बता रहा हूँ जो काम आता है। वर्णादि कषायम, शुंठी बलादि कषायम, कल्याणक कषायम, महारासनादि कषायम, गुग्गुल तिक्त कषायम, अष्टवर्ग कषायम। अष्टवर्ग कषायम देने से आर्टरीज का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और जो कॉम्प्रेशन कर रही है आर्टरीज वहां के, तो वो कॉम्प्रेशन वायु की वजह से जो हो रहा है वो ठीक हो जाता है। और भद्र दार्वादि कषायम, फिर रसोनादि कषायम, रासना दशमूल कषायम, ये देते हैं। इसी तरह से इसको ब्रीहण करना है और अच्छा करना है तो पूर्ण चंद्रोदय देते हैं। तांबुल पत्र स्वरस के साथ या अदरक स्वरस के साथ पूर्ण चंद्रोदय या सिद्ध मकर ध्वज, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। वो नर्व को टॉनिक की तरह काम करता है। फिर बृहत्वाद चिंतामणि रस, ये पेन किलर की तरह बहुत अच्छा रसायन है। वहां पे अगर न्यूराइटिस है, ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूराइटिस, इंफ्लेमेशन है, शोथ है, तो उसको ठीक करेगा बृहत्वाद चिंतामणि। सिद्ध मकर ध्वज, वात गजांकुश रस बहुत बढ़िया काम करता है। स्वर्ण मालिनी वसंत, महावात विध्वंसक रस। उसी तरह से नारसिंह घृत देते हैं। घृत कल्पना भी देना है क्योंकि वायु का शमन करना है, स्नेह देना है। सब दीपन पाचन वगैरह करके इन्फ्लेमेशन कम होने के बाद नारसिंह घृत, गुगुल तिक्त घृत, भल्लातक घृत, पित्त प्रकृति नहीं है तो भल्लातक घृत देते हैं। वर्ण आदि घृत देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से ब्रीहण करना है, वायु का शमन करना है तो नारसिंह रसायन देते हैं या लेहम देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे तेल का बस्ती या नस्य देते हैं, तो या अभ्यंग देते हैं, जैसे सहचरादि तेल का अभ्यंग, बस्ती, नस्य। माश तेल का, इसका कर्ण पूरण करने से भी फायदा होता है। कार्पस हस्त्यादि तेलम, पिण्याक तेलम, प्रसारण्यादि तेलम, फिर भूग्न तेलम करके एक आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से रासना चूर्ण को निम्ब अमृतादि एरंड तेल के साथ मिक्स करके लेप लगाते हैं। रासनादि चूर्ण को निर्गुंडी तेल के साथ लेप लगाते हैं, थोड़ा कोष्ण करके। निर्गुंडी का चूर्ण है, एरंड के साथ लेके, एरंड बीज के साथ लेके रासनादि चूर्ण के साथ मिक्स करके और एरंड तेल डाल के फिर उसका लेप लगाते हैं। इस तरह से माश का लेप, मतलब जो उड़ीद होता है उसका लेप लगाते हैं। या फिर अंडा, अंडा लेते हैं, व्हाइट जो अंडे का वो रहता है भाग, और दूध और उड़ीद, इसको मिक्स करके और लेप लगाते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। शतपुष्पा जो रहता है, जो लोग हम बस्ती में डालते हैं, उसका लेप पीस के लगाते हैं। इस तरह से सिरा जो है वो कफ का स्थान है, तो रुक्ष चिकित्सा बहुत जरूरी होती है। रुक्ष चिकित्सा के बाद फिर स्नेह चिकित्सा करते हैं।
तो यहाँ पे उद्वर्तन करना बहुत अच्छा फायदा होता है। उद्वर्तन के लिए अगर कफ का आवरण है तो उद्वर्तन के लिए कोल कुलत्थादि चूर्ण है और कुट्टम चुक्क्यादि चूर्ण है, उसका उद्वर्तन करते हैं। या फिर वो कंडीशन देख के फिर और अच्छे से समझ आता है। हमें डीप में जाना है कोई भी केस को समझने के लिए। कफ है तो स्तंभ रहेगा, सूजन रहेगा और आवरण जैसा सिम्टम होगा। अगर सूजन उजन नहीं है, स्तंभ नहीं है, तो वहां पे वायु है, बस प्योर एकांतिक वायु है, वो देखना है। इसी तरह से स्टीम देना है वहां पे, नाड़ी स्वेद, आंख बंद करा के, आंख में नहीं जाना चाहिए। एरंड मूल कषाय का स्टीम, नाड़ी स्वेद, दशमूल कषाय का, और कान में कॉटन डाल देना है कि कान में वो न जाए। आंखों में भी अगर देना है तो आंख में कॉटन को गीला करके और स्वैब को ऐसे ढक दे आंखों को, आंखें बंद रखें। निर्गुंडी कषाय का दे सकते हैं, वर्ण आदि कषाय का देते हैं। 15 से 20 मिनट तक नाड़ी स्वेद से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अभ्यंग के लिए माश तेल, कार्पास इत्यादि तेल, वात केसरी तेल करके आता है, इससे पहले स्नेहन करके फिर वो स्टीम दे, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर शिरोबस्ती करते हैं, आसना विलवादी तेल, एलादि तेल, कार्पास इत्यादि तेल, बहुत अच्छा फायदा होता है। नस्य के लिए कार्पास इत्यादि तेल, षडबिंदु तेल, माश तेल, शीर बला तेल, ये 101 आवर्ती का रहे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कुछ धूम कल्पना भी बहुत अच्छा काम करती है, जैसे बला, बला को वनस्पति को ऐसे जला के और उसका धूम दे। दशमूल का दे, वर्णादि का कषाय में जो वनस्पति है उसका धूम देने से भी फायदा होता है। इस तरह से कवल गंडूस से फायदा होता है, क्योंकि वहां पे कैसे भी स्नेहन होना चाहिए, तो इरिमेदादि तेल का करते हैं। पीने के लिए बला शीर पीने के लिए देते हैं, दशमूल का शीरपाक, वर्ण आदि शीरपाक देते हैं। इस तरह से लहसुन रसायन, फिर पिपली रसायन, सिद्ध मकर ध्वज, बृहद्वाज चिंतामणि रस, इसको लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं तो भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षादि गुगुल, आभा गुगुल, फिर योगराज गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। और वहां पे हमें ये देखना है कि नर को ताकत देना है, तो पंचामृत लौह गुगुल जो है, जो मस्तिष्क रोगाधिकार में बताया, कहीं पर भी नर का पैथोलॉजी होता है तो ये पंचामृत लौह गुगुल। अगर ज्वर जन्य संप्राप्ति हो के फिर ये हो रहा है तो जय मंगल रस या स्वर्ण भूपति रस बहुत अच्छा काम करता है। और नस्य जो है वो कम मात्रा में नहीं देना है, ज्यादा देना है, 15-15 ml या 30-30 ml एक एक बार में ऐसे दे। और 15 मैम को मालूम है, मेरा एक पेन ऑयल है जो मैंने नीलगिरी के तेल से बनाया है, 15 मैम को भेजा था। वो तेल लगाने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है अभी तक, कि वो लगाते ही ऐसे एकदम लगता है कि जैसे मतलब पेन सबसाइड हो गया। पेशेंट को टेम्पररी तो आराम मिलता है, बाकी ये सब ट्रीटमेंट करते रहे तो ठीक हो जाते हैं पेशेंट। जी जी कटी बस्ती के बाद फिर जैसे थक के पेशेंट आते हैं ना, जब ठीक हो जाते हैं लेकिन बहुत एक्सर्शन करते हैं, तो फिर वो आपका वाला जो ऑयल है उसके लोकल एप्लीकेशन से बहुत रिलैक्स मिलता है। और इन सब ट्रीटमेंट्स में भी बिल्कुल 1 by 1 ट्रीटमेंट मतलब करने की लायक है कि आते ही अगर पेशेंट पे सिर में मसाज कर दिया या ये कर दिया, तो कभी कभी जो है वो अगर जनरल न्यूरalgia का पेशेंट है तो एकदम मतलब बढ़ भी सकता है। इसलिए आवरण को समझ के उसको हटा के फिर उसके बाद ही जो है वो चिकित्सा करें, तो ही जो है इसमें आराम मिलता है। और जैसे कि बाकी लोगों ने कहा कि वो अखिलेश तिवारी जी ने कहा कि रक्त मोक्षण बहुत ही अच्छा रिलीफ देता है। वो कान के ऊपर नीचे जहां जलौका लगती है वहां पे जलौका लगा दें, दूषित रक्त निकलता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। विद्ध कर्म का भी अच्छा फायदा होता है, अग्नि कर्म का भी बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि अभी नवीन सर वर्कशॉप ले रहे हैं ना ऑफलाइन, तो वहां पे डॉक्टर शिवानी कोडियाल मैडम है शायद, हाँ, तो वो ना कर रही है बहुत ज्यादा। तो कोडियाल या थापलियाल ऐसे कुछ तो सरनेम है उनका, उत्तराखंड की है मैडम। तो वो नवीन सर के घर के पास रहती हैं, तो वो वर्कशॉप ले रही है ना अभी, विद्यकर्म का हुआ, तो वहां पे ट्राइजेमिनल न्यूरalgia के बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मतलब उन्होंने लाइव दिखाया ये चीजें, सच में फायदा होता है। अग्निकर्म करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। शालीषष्टिक पिंड स्वेद का कभी कभी फायदा होता है, अगर वहां पे मांस क्षय होकर हो गया है तो कान को ढक के कॉटन से, और फिर वहां से शालीषष्टिक पिंड स्वेद या कुट्टम चुक्की आदि तेल का, अगर गांठ जैसे है
तो अगर ग्रंथि जैसे है, ट्यूमर टाइप है, वहां दिख रहा है एमआरआई में, तो हम लोग कांचनार गुगुल, लेखनी गण का काढ़ा देते हैं या उसके टैबलेट देते हैं, हीरक भस्म, ताम्र भस्म, लेखन करने वाले द्रव्य देते हैं, और लेप लगाते हैं। लेप में कुट्टम चुक्यादि, सॉरी, कुट्टम चुक्यादि चूर्ण का देते हैं, या फिर पत्र पोटली स्वेद में जो चीजें रहती हैं उनका कल्क को सरसों के तेल में भून के लेप लगाते हैं, या दशांग लेप को महानारायण तेल में ऐसे गर्म करके और उसका लेप लगा देते हैं। बहुत ही अच्छा फायदा होता है। बाकी लोग बोलिए। आरती मैडम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं? आरती मैडम जी कुछ बोलिए। अश्विनी मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हेलो। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा ये टॉपिक है सर। मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे इसके ना 3 या 4 ऐसे टिपिकल केस देखे, फिर मैंने उनकी प्रेजेंटेशन भी की सर अपना। तो सर इसमें मतलब बड़ा सिस्टमेटिक वे से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और पेशेंट को तकरीबन साल 1.5 साल सर लग जाता है, मतलब पूरा, मतलब दोबारा रेकरेंस ना हो उस चीज में। तो सर इसमें नस्य और धूमपान, कवल, गंडूश, सर मैंने ये 3-4 चीजें, सर मेरे को उस समय अग्निकर्म या ये रक्त मोक्षण का इतना आइडिया नहीं था, तो सर ये नशे से और धूमपान से, सर ये 2 मेरे मतलब थे इसमें main। तो सर जो मेरे पेशेंट थे, तीनों ही सर फीमेल पे, और सर उनमें यूट्रस रिमूव था, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। उन तीनों में यूट्रस रिमूव था, और उनको पित्त प्रकृति के पेशेंट थे। तो सर उसमें क्या था कि नस सर वो खुद ही बनाया, फिर उसके बाद निर्गुंदी तेल से नसें करते हैं। तो सर जैसे फेस की मसाज करने के बाद, स्नेहन करने के बाद, सर जो स्वेदन करना है वो दशमूल क्वाथ से, हरिद्रा क्वाथ से, अ, अ, इससे अपामार्ग क्वाथ से, बला मूल से, कभी यष्टि मधु से, सर ऐसे अलग अलग क्वाथ से सर स्वेदन करना है, सर जो नस्य के लिए स्वेदन करना है। उसके बाद सर नस्य शोधन नस्य से बृंघन नस्य पर सर मैं गई, सर जैसे अनु तेल का किया, निर्गुंडी तेल का किया, अपामार का किया। उसके बाद सर इसका यष्टि मधु तेल किया लास्ट में। और उसके लास्ट, बिल्कुल लास्ट में सर शीर वाला तेल का, सर इस तरह सीक्वेंस वाइज सर ट्रीटमेंट किया। तो इससे सर पेशेंट टोटली क्योरेबल होता है, और उसमें रेकरेंस भी नहीं होती सर अटैक की। मेरी क्लिनिक पर ही पेशेंट को अटैक आया, और बार बार सर उसको हॉस्पिटल से बहुत अच्छा फायदा होता है। और सर नशे करने के बाद सर गंडूश और कवल जो हम लेते हैं, इसमें सर त्रिफला का हम ले सकते हैं, यष्टि मधु का, रासला सप्तक का ले सकते हैं सर, ये हम कवल सर। बट बहुत सारे केसेस में सर गंडूश कवल से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी बहुत अच्छा बताया मैम आपने। आवाज कट रही है हेलो, आपकी। अभी आ रही है मैम आवाज? अब आ रही है। काफी चीजें पता चल गई, लेकिन कुछ चीजें जो है वो नहीं समझ में आई, लेकिन बहुत अच्छा बताया मैम। और उसके बाद सर में सर उनको मैंने एला आदि गन का सर खुद ही धूमपान दिया। उसको सर ब्राह्मी घृत में, मतलब उस जो उसका जो सिगार मैंने बनाया सर, उसको ब्राह्मी घृत में डिप करके पेशेंट को धूमपान करने को बोला लास्ट में। सर जब प्रतिवर्ष नशे करना आपने लेना है, जस्ट 2 पफ्स बस। सर उससे पेशेंट को काफी रिलीफ था, जो कफ का आवरण था सर, वो धूमपान से मतलब मेरे हिसाब से वो काफी रिलीफ हो जाता है। जी आपने बहुत अच्छा बताया। शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? वैद्य शशि मैम कुछ बोलना चाहेंगी? गुड इवनिंग सर। मैंने पहले ही बताया था कि अभी तक डायरेक्टली मैंने मतलब इस तरीके से डायग्नोसिस करके इस तरह पेशेंट नहीं देखे हैं अभी। अच्छा, तो जब मेरा अनुभव रहेगा तब मैं बताऊंगी जी सर। आपको क्रैनियल नर्व्स के नाम याद है? हाँ लगभग याद ही है। बताइए पहला क्रैनियल ऑल्फैक्टरी, नर्व। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमीटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजमानल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, हाइपोग्लॉसल, स्पाइनल एक्सेसरी, और एक दो बोल रही हूँ। वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, नहीं वेगस। ये तो, हाँ वेगस तो 10th है ना। 10th है वेगस नर्व।
हाँ 8वां है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, हाँ 9th है ग्लॉसोफेरेंजियल, 10th है हाँ आपने सही बताया, 7वां आप भूल गई, फेशियल नर्व है, 7वां फेशियल है, हाँ, और फेसियल तो बताया था, वो तो मैंने 11th आगे स्पाइनल एसेसरी, और 12th है कहा। हाइपोग्लॉसल। जी सर। हाँ, तो ये जो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व है ये 5वां है, 5th हाँ जी क्रैनियल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी, बहुत अच्छा मैम, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा है, प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, चलिए आगे, अश्विनी मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी, जागीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं, शशि मैम आप चाहती हैं कि आपके पास सलमान खान है ठीक होने के लिए? हाँ, अश्विनी मैडम पर वो बोलिए। तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर आप इस तरह के चीजों को ठीक कर देते हो, मतलब ऐसे लोगों को ठीक कर देते हो, तो लोग जान जाते हैं आयुर्वेद के बारे में। अभी भी क्या है, बहुत सारे लोग को बहुत सारी तकलीफ है, बट उनको ये पता ही नहीं कि आयुर्वेद के थ्रू हम क्योर हो सकते हैं। तो हाँ ये चीज तो इसलिए अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जी तो सर। ऐसे चीजों पे पहले तो बात ही नहीं करते थे वैद्य लोग, ये सब चीज हाँ, ठीक वो करते एक्चुअल थे। में हमारे टाइम में सर, जैसे कोई कुछ बताता भी था ना, वो संदेह में रहता था। संदेह इसलिए रहता था कि पढ़ा तो सब है, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष कर्माभ्यास नहीं रहता, आप एक ठीक करते हो, फिर एक ठीक करते करते हौसला बढ़ता, आप सारा ठीक करना शुरू करते हो, तो था ही नहीं। अभी तो सबके अंदर ये चीज है कि हम ट्राई मारेंगे, आयुर्वेद में हम जरूर करेंगे। और जैसे मैं सबको बोलती हूँ कि आप अपनी डायग्नोसिस जरूर बना लो। एलोपैथी वालों ने चाहे बहुत बड़ी बड़ी डायग्नोसिस बना कर दिया है, आप अपनी डायग्नोसिस बना लो और फिर ठीक करो। या जमदग्नि सर कहते नहीं है, एनाटॉमी आप मॉडर्न की रख लीजिए, फिजियोलॉजी अपनी आयुर्वेद की रख लीजिए, और फिर चिकित्सा करिए। और उनके तो बड़े बड़े चीजें टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे, तो आप उसी से हरास हो जाओगे। कई बार डायग्नोसिस इतनी बड़ी खतरनाक सी होकर के आती है, तो आप सोचोगे कि नहीं जी, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, तो फिर सच में कुछ नहीं होगा। और करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। जी सर। जी, अश्विनी मैडम आप कुछ बोलिए प्लीज। सर नमस्ते सर। सर ये हुआ था सर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, और तब से उनको मुंह पूरा खोलने भी नहीं आता था, और कब वो सडनली शॉक मारे जैसा फील होता था पता नहीं चलता था सर। उनका खाना पीना सब ऑलमोस्ट बंद हो गया था तभी। लेकिन अभी ऑक्सीटोल कार्बामाजेपाइन वो ले रहे थे सर 3 टाइम्स। अभी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ सर, मैं उनको क्षीरबला नस्या वगैरह दे के उनका डोज कम कर दिया है सर। वो 3 टाइम्स जो लेते थे हाई डोज का, मेधावटी एक ऐड कर किया है सर मैंने। टी और क्षीरबला नस्य से एक टैबलेट ले रहे सर अभी। 1.5 years थे वो, और उसमें ही शी इज वो मैनेज कर रही है उतने में ही। और वर्षा ऋतु में अभी जो ये ठंडी आता है ना सर, तो वो जैसे सारे वात वेदिस होता है वैसे ही थोड़ा बहुत सीवियर लगता है सर। तो ये एरंडा पत्र में थोड़ा एरंडा ऑयल डाल के उनको वो ऐसे रखने के लिए बोलती हूँ सर, गरम करके, तो शी फील्स बेटर विद दैट सर। उनको ठीक आराम लगता है उससे। जी, ऐसे- चलिए और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है बताना है तो बताइए। डॉक्टर महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, वीना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? बोलिए बोलिए, महेंद्र सर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये ऐसा पेशेंट मेरे पास आया था करीबन 3-4 साल पहले। तो उसको उस समय मैंने पहले तो मैंने कान के दर्द को समझ के उसमें सारवादी वगैरह का प्रयोग किया, लेकिन उससे उसको रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा ये तो दिक्कत कहीं बड़ी है। तो फिर उस दिक्कत के हिसाब से मैंने उसको फिर नर्व की संबंधित दिक्कत समझ के उसको स्नेह स्वेदन करके, और 10 मूल तो उसको पीने को दिया एरंड तेल के साथ में, और 10 मूल का ही उसको मैंने स्वेदन किया। तो उसी से उसको आराम मिल गया। साथ में मैंने उस समय उसको व्रतवाद चिंतामणि की टेबलेट चलाई थी। उससे उसको करीबन 6 महीने वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू चला। उसके बाद में वो ठीक हो गया। उसके बाद में मुझे अब तक का उसको पता नहीं, वो वापस आया नहीं। जो गांव के पास का था, लेकिन उसको रिलीफ मिल गया बहुत सारा। उसके जी पेन वो इस तरह कभी कभी होता था, खाने में भी उसको दिक्कत होती थी, और उसके थोड़ी सी हल्की सी वहाँ सोथ भी था गाल के पास में। जी, तो ये ठीक हो जाता है ना सर? अभी आप लोगों को ग्रुप में मैंने डाला है, सलमान खान को ये है। कौन आप लोगों में से कौन चाहता है कि सलमान खान को ठीक कर दे? मैं चाहता हूँ वंदना मैडम कर दे ठीक, या कंचन मैडम कर दीजिए। सलमान खान को ठीक करना है आप लोगों को ही। चलिए ठीक है, तो हमने डिस्कस तो किया। अभी ऐसे पेशेंट आएंगे तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फीडबैक भी सुनवाऊंगा कि वो ठीक हो गए।
सबसे पहले तो पूजा रच मैम आएंगी, वही बताएंगी। बाकी कुछ कोई बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। आरती मैम का प्रेजेंटेशन हम लोग सब देखना चाहेंगे किसी दिन भी। आरती मैम आप प्रेजेंटेशन देना चाहेंगी तो नवीन जोशी सर और वैजी के उसमें आप दिखा आप ग्रुप सकते में लिख दीजिए आरती मैडम चली गई अभी। आरती मैडम का पढ़ाई बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ती है। प्रैक्टिकल। हाँ जी, लेकिन आरती मैडम कम बोलती हैं, सुनती ज्यादा हैं, बोलती बहुत कम है, लेकिन बोलती हैं तो एकदम पर्टिकुलर अच्छा बोलती हैं। चलिए, बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। वंदना मैम बोलिए आप। बाकी कोई कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोग 9 बजे मिलिए मुझे, हमारे साथ फिर हम संभाषा करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, फिर मिलते हैं। थैंक यू।